डर या फिर बदलाव, बैड लक या कार्मिक क्लीनअप। एक ऐसा प्लैनेट जो एक कार्मिक टीचर है और वो है शनिदेव, जिनका नाम सुनते ही हम सारे डर जाते हैं। तो 13 जुलाई को शनि रेट्रोगेट होने जा रहे हैं पाइसेस राशि में और 28 नवंबर 2025 तक रेट्रोगेट ही रहेंगे। तो क्या इस ड्यूरेशन में ओपन हो रहा है पास्ट का डोर? शनि के इस रेट्रोगेशन से हमारे रिलेशन, इमोशन एंड कर्मा सब पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो जो भी अधूरा है उसे पूरा करें। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर कविता ओझा, एस्ट्रोनमरोलॉजिस्ट। वेलकम टू माय चैनल मस्तिष्क। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स के लिए डू सब्सक्राइब। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये रेट्रोगेशन होता क्या है। प्लैनेट का रेट्रोगेट होना मतलब पीछे की तरफ जाना। एक्चुअली कोई भी प्लैनेट कभी रेट्रोगेट होता ही नहीं है। जब प्लैनेट अर्थ के पास पहुंचता है तो उसकी स्पीड काफी तेज हो जाती है और एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं और बगल से कोई स्पीड से ट्रेन जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम मूव कर रहे हैं। बस यही होता है रेट्रोगेशन। जब कोई प्लैनेट रेट्रोगेट यानी वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बहुत बढ़ जाता है, यानी उसकी पावर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जिसका सीधा इम्पैक्ट हम सब पे पड़ता है। सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है और साल में 138 डेज तक वक्री रहते हैं। सैटर्न सिग्निफाई करते हैं हमारे कर्मा, जस्टिस, पेन, डिलेज, इवन काल भी शनि ही है। तो शनि का ये वक्री होना डेफिनेटली चैलेंज लाएगा। मेहनत जरूरत से ज्यादा करनी पड़ेगी, पास्ट की चीजें वापस से हमारे सामने आएंगी। बट सबसे ज्यादा अलर्ट उन्हें रहना है जिनकी कुंडली में शनि ऑलरेडी रेट्रोगेट हैं या शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, 7.5 या ढैया को सफर कर रहे हैं, या फिर शनि की ओन राशियां मींस कैप्रिकन एंड एक्वेरियंस। बट शनि का ये रेट्रोगेशन आपके लिए प्लस का भी काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट अगर क्लास में फेल हो गया तो उसके पास एक प्लस पॉइंट होता है, उसे उसका पूरा सिलेबस, पास्ट में क्या पढ़ाई करी है, ये सब पता होता है। अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसे अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करके टॉप 5 में आएगा या फिर दोबारा फेल हो जाएगा। अब बात करते हैं शनि और पाइसेस का कनेक्शन। पाइसेस लॉर्ड है जुपिटर। जुपिटर और शनि की न ही दुश्मनी है और न ही दोस्ती है, तो इनके बीच न्यूट्रल रिलेशनशिप है। और पाइसेस राशि है वाटरी, इमोशनल एंड ड्रीमी। यहाँ दो फिश होती हैं जो एक ग्रुप में होती हैं और एक दूसरे को फॉलो करती रहती हैं। वो अपने कंफर्ट जोन में ही रहती हैं। तो शनि यहाँ चैलेंजेस देंगे, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। तो शनि का ये रेट्रोगेशन आपसे कहता है रियलिटी चेक करें। सिर्फ ड्रीम्स में ही रहने से काम नहीं चलेगा, अपने ड्रीम को प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अचीव करें। तो सैटर्न के इस रेट्रोगेशन में आपके ड्रीम्स इंटेंस रहेंगे, आपको पास्ट के क्लूज भी मिलेंगे। अपने आइसोलेशन मोड का पॉजिटिव यूज करें। कैसे? आइए जानते हैं अपनी मून राशियों के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं एरीज राशि की। एरीज आपकी 7.5 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो इस ड्यूरेशन में आपको अपनी हेल्थ का, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ का बहुत ज्यादा ख्याल रख के चलना है। फाइनेंशियली खुद को मैनेज करके चलें क्योंकि आपका बजट गड़बड़ हो सकता है। आपके हिडन एनिमीज भी सामने आ सकते हैं, पीठ पीछे बातें हो सकती हैं। तो किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल ना करें, ना ही अपना सीक्रेट रिवील करें। बट फॉरेन ट्रिप के लिए या फॉरेन से जुड़े हुए काम के लिए ये टाइम आपको बेनिफिट दे सकता है, सो यूज इट प्रॉपर्ली। डीप सबकॉन्शियस फियर एक्टिव हो सकता है, आइसोलेटेड फील कर सकते हैं, तो क्यों ना इस आइसोलेशन का पॉजिटिव यूज किया जाए। प्लानिंग, थिंकिंग और फ्यूचर के लिए अपने इस मोड का यूज करें। आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है कि आप सबसे पहले अपने अंदर के एनिमीज को खत्म करें, यानी लेजीनेस, अग्रेशन, इस पर वर्क करें। साथ ही टू मच एक्साइटेड होके कोई भी टेक ना लें। साथ ही एवरी सैटरडे तली हुई चीजें लाइक वड़ा, समोसा, कचौरियां, जहां पर भी कंस्ट्रक्शन हो रहा हो वहां के लेबर्स को ऑफर करें। और सैटरडे की मॉर्निंग में आपको किसी पीपल के पेड़ के पास जाकर जल में थोड़े से तिल डालकर अर्घ देना है और वहीं हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी की एनर्जी को एक्टिवेट करके रखें, चैनलाइज करें उनकी एनर्जी। सैटर्न के इस रेट्रोगेशन में टॉरस आपके फ्रेंडशिप का टेस्ट होगा। अपने सोशल कनेक्शन को संभल के आगे बढ़ाएं। रिलेशनशिप वाइज तो बेटर कंडीशन बनेगी, बट बच्चों के लिए टेंशन बढ़ सकती है।
मनी एंड करियर में डिलेज पॉसिबल हैं, यानी अगर आप किसी ऑफर का वेट कर रहे हैं तो हो सकता है वो रुक जाए या फिर लेट हो, या कहीं से मनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पेशेंस एंड थोड़ा कंट्रोल करके चलना इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखें, शनि के इस रेट्रोगेशन में आपके जो भी हेल्पर्स हैं उनकी सैलरी आपको टाइम टू टाइम देनी है। अगर आप उसके साथ उन्हें कुछ बोनस दे सकते हैं तो और भी अच्छा है। साथ ही शनिवार के दिन कोशिश करें ब्लैक चीजों का डोनेशन करें, किसी न किसी तरह की चैरिटी जरूर परफॉर्म करें। इफ पॉसिबल सैटरडे के दिन आप किसी को भी अम्ब्रेला या फिर ब्लैक चप्पल डोनेट करें, बट आप जब भी इन चीजों को खरीदें आपको इसे खरीदना है फ्राइडे के। जेमिनी राशि वालों, सैटर्न का रेट्रोगेशन आपका वर्क प्रेशर बढ़ा सकता है। पार्टनर की हेल्थ और पार्टनर की वजह से थोड़ी टेंशन आपकी बढ़ सकती है। करियर में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो सकते हैं, डिलेज हो सकते हैं, बॉस के साथ क्लैशेस या फिर कुलीग से अनबन हो सकती है। तो जेमिनी, सक्सेस आपके एफर्ट पे ही डिपेंड करेगी, क्योंकि ये टाइम थोड़ा अप एंड डाउन बना के रखेगा। तो आइए अब बात करते हैं आपकी रेमेडीज को, ताकि आपके जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो थोड़े बैलेंस्ड रहें। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें और सैटरडे के दिन आई मेडिसिन किसी भी नीडी पेशेंट या फिर सरकारी हॉस्पिटल में डोनेट करते रहें। साथ ही आपकी ग्राउंडिंग भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेयर फीट ग्रीन ग्रास पे एवरीडे वॉक करें। एवरीडे नहीं कर सकते तो वेडनेसडे एंड सैटरडे इसे परफॉर्म करें एज अ रिचुअल। नाउ कैंसेरियन, सैटर्न के इस रेट्रोगेशन में आपके बिलीफ सिस्टम में चैलेंज आएगा। आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, सो आपको बहुत केयरफुल होके चलने की नीड है। साथ ही अपने फादर की हेल्थ का ख्याल रखें। फादर के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स भी पॉसिबल हैं और साथ साथ आपके टीचर एंड मेंटोर के साथ भी आपकी क्लैशेस हो सकते हैं। ट्रैवल में डिलेज पॉसिबल हैं और ट्रैवल अगर कर रहे हैं तो थोड़ा केयरफुल होके चलें। तो अब बात करते हैं आपकी रेमेडी की, जिससे आपके ऑब्स्टिकल्स थोड़े आपको कम लगे। एवरी सैटरडे अगर आपके घर के आसपास कोई रिवर है तो वहां जाएं और फिशेस को फीड करें। साथ ही उस रिवर में अगर आप मछलियां डाल सकते हैं, उन्हें उनका घर प्रोवाइड कर सकते हैं, तो और भी अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। इसके अलावा अपने घर को क्लीन रखें, स्पेशली अपना बेडरूम क्लटर्ड फ्री रखें अपना हाउस, एंड ऑल्सो रिपेयर व्हाट इज ब्रोकन एट योर प्लेस। साथ ही हनुमान जी और शिव जी की आराधना जरूर करें, इससे आपका मेंटल लेवल पे प्रेशर कम रहेगा। लियोज, शनि के इस रेट्रोगेशन में आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। प्रोफेशनली चैलेंजेस बढ़ेंगे, डिलेज पॉसिबल हैं, कोई भी काम एक बार में नहीं होना, इस वजह से आप इरिटेट हो सकते हैं। डिटैच्ड फील कर सकते हैं अपने पार्टनर को लेके। फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ सकते हैं। आपको ऐसा फील हो सकता है कि नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग यू। डिटैच्ड हो सकते हैं, खर्चे भी बढ़ सकते हैं आपके, बट फॉरेन गेन्स की भी पॉसिबिलिटी है। अगर विदेश से जुड़ी हुई कोई चीज है या आप काम कर रहे हैं तो वहां से गेन्स आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं आपके लिए रेमेडी की। आपका प्रॉब्लम है आपका ईगो, और शनि यहीं पे आपको कॉन्फ्लिक्ट देते हैं, तो इसे हम शांत कर सकते हैं। खुद को सरेंडर करें। आपके जो भी हेल्पर्स हैं, जो आपकी डे टू डे की लाइफ को आसान बनाते हैं, खुद से सैटरडे उठें, उन्हें एक प्याली चाय बनाएं और उसके साथ उन्हें नमकीन ऑफर करें। एंड बी ग्राउंडेड। एवरी सैटरडे कुछ न कुछ ब्लैक आइटम नीडी पीपल को डोनेट करते रहें। हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें, और पॉसिबल हो तो शनिवार के शाम को पीपल के पेड़ के पास मस्टर्ड ऑयल में दीपक जलाएं, थोड़े से तिल डालकर। वर्गोस, सैटर्न का ये रेट्रोगेशन आपको मिसअंडरस्टैंडिंग दे सकता है, स्पेशली आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेके। लोगों पे ट्रस्ट बिल्कुल भी ना करें। किसी के साथ पार्टनरशिप में काम अगर कर रहे हैं तो बी अलर्ट, स्पेशली जब बात मनी की आए। आपको इस ड्यूरेशन में बहुत ही ज्यादा ट्रैकफुल रहना पड़ेगा, चाहे वो मनी हो, वर्क हो या फिर हो आपकी हेल्थ। और अब बात करते हैं रेमेडीज की। सैटरडे के दिन आपको इवन नंबर्स में आलमंड्स लेने हैं, वो भी रॉ। शनिवार के दिन आप मंदिर उस आलमंड्स को लेके जाएं। अगर आपने 10 आलमंड्स लिए हैं तो 5 वहां पे मंदिर में रख दें और 5 अपने साथ घर वापस ले आएं। घर आने के बाद उसे एक ब्लैक पोटली या फिर काले कपड़े में बांधकर एक छोटे से टिन के डिब्बे में बंद करके अपने वर्क प्लेस या किसी सेफ प्लेस पे रख दें। इससे आपके लाइफ में आ रहे ऑब्स्टिकल्स धीरे धीरे कम होने लगेंगे। इसके साथ ही आपको लेने हैं 6 फ्रूट्स। बनाना ले लें, एप्पल ले लें, एनी वन, और उसे सैटरडे के दिन ही किसी नीडी पर्सन को आपने डोनेट करना है। लिब्रा, शनि का मीन राशि में रेट्रोगेशन आपके
स्ट्रेस को बढ़ा सकता है फिजिकली एंड मेंटली बोथ। फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल है, बट आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना है जब फैमिली एंड प्रॉपर्टी की बात आए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकते हैं। साथ ही अपने हेल्थ को भी इग्नोर बिल्कुल ना करें, कोई भी सिम्टम्स इग्नोर ना करें। आपको निभानी है फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस ड्यूरेशन में, चाहे वो आप हो चाहे वो आपके लोग हो। और अब बात करते हैं आपकी रेमेडी की। एवरी सैटरडे के दिन आपको शाम को पीपल के पेड़ के नीचे मस्टर्ड ऑयल का दीपक जलाना है, थोड़े से तिल डालकर। बट आपको ये मस्टर्ड ऑयल थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में लेके जाना है मंदिर। और ध्यान रखें, मस्टर्ड ऑयल आप कभी भी सैटरडे के दिन नहीं खरीदेंगे और ना ही किसी मंदिर से खरीदेंगे, उसे पहले ही खरीद के अपने पास रख लें। आप अगर इसे संडे या फिर फ्राइडे खरीदते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप जब दीपक जला लें, उसके बाद जो भी तेल बचता है उसे वहीं किसी नीडी पर्सन को डोनेट करके आपको आना है। और साथ ही इस रेट्रोगेशन पीरियड में जितने भी न्यू मून होंगे, उस न्यू मून पे आपको शिव मंदिर जाना है, एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है और अपने पूर्वजों की शांति के लिए प्रार्थना करना है। स्कॉर्पियो, सैटर्न का ये रेट्रोगेशन आपको दे सकता है क्रिएटिव ब्लॉकेजेस। इस ड्यूरेशन में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, बट कोई भी अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करने के पहले बैकग्राउंड जरूर चेक करें। जॉब ऑफर्स भी आपको मिल सकते हैं, बट क्या आपका जॉब चेंज करना अच्छा रहेगा, एक बार जरूर सोचें। रिलेशनशिप एंड बच्चों को लेके स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन भी लेना पड़ सकता है। सो बी ग्राउंडेड एंड अपने मन को कंट्रोल करके चलें। और अब बात करते हैं आपकी रेमेडीज की। आपको लेना है चांदी का एक छोटा सा स्क्वायर पीस। सैटरडे के दिन उसे हनुमान जी को अर्पित करके परमानेंटली अपने पास रखें। साथ ही टाइम टू टाइम, स्पेशली ऑन सैटरडे, नीडी पेशेंट को या फिर किसी सरकारी हॉस्पिटल में मेडिसिन डोनेट करते रहें। ब्लड भी आप डोनेट कर सकते हैं। साथ ही फिजिकल एक्टिविटी जरूर बनाए रखें। ये रेमेडीज आपके मंगल को एक्टिवेटेड रखेंगी, जिससे शनि आपका कंट्रोल में रहेगा। सेजिटेरियस, सैटर्न का ये रेट्रोगेशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा सकता है। फैमिली से डिटैच्ड हो सकते हैं, बट आपको बहुत ज्यादा केयर करना है अपनी मदर की हेल्थ का। प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल, डिलेज फेस करने पड़ेंगे। साथ ही अपने हेल्थ को बैलेंस करके चलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आपके लिए रेमेडी की। आपको एक झाड़ू लाना है फ्राइडे के दिन और उसे सैटरडे के दिन किसी मंदिर या फिर रिलीजियस प्लेस पे डोनेट करना है, बट पहले उस झाड़ू से आपको उस जगह की सफाई खुद करनी है। साथ ही आपको एवरी सैटरडे अपने मंदिर या फिर अपने मेडिटेशन एरिया की सफाई करते रहना है। इसे हैबिट बनाएं, इससे आपका शनि कंट्रोल में रहेगा। कैप्रिकॉर्न, सैटर्न का रेट्रोगेशन आपको चेंजेस दे सकता है और ये चेंजेस हो सकते हैं आपके ऑफिस, प्लेस या फिर किसी तरह का ट्रांसफर। खुद की हेल्थ और फैमिली मेंबर्स की हेल्थ का ध्यान रखें। किसी भी सिम्टम्स को आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। सिबलिंग्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, सो इसे मेंटेन करके चलना पड़ेगा। बट फॉरेन से जुड़े हुए काम में सक्सेस आपको मिल सकती है। और अब बात करते हैं रेमेडीज की। तो एवरी सैटरडे आपको अपने फीट का मसाज करना है मस्टर्ड ऑयल के साथ। साथ ही टाइम टू टाइम तली हुई चीजें लाइक समोसा, कचौरी, बड़ा, ये आपको नीडी पीपल को डोनेट करना है। इसके साथ ही कुछ न कुछ चैरिटी या सीक्रेट डोनेशन करें। सीक्रेट मीन सीक्रेट, जो किया उसे आपको किसी को नहीं बताना है। एक्वेरियंस, शनि के 7.5 का लास्ट फेज आप पर ऑलरेडी चल रहा है, तो शनि का ये रेट्रोगेशन आप पे थोड़ा भारी पड़ सकता है, स्पेशली आपकी हेल्थ एंड आपके करियर को लेके। डिलेज पॉसिबल है, पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, सो फैमिली के साथ भी आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना है। सेल्फ वैल्यू पे क्वेश्चंस उठ सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी फेस करना पड़ सकता है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करने का सोच रहे हैं तो कुछ दिनों तक इसे अवॉइड करें। साथ ही अपने मदर की हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और अब बात करते हैं आपकी रेमेडीज की। एनिमल्स की सेवा करें और एवरी सैटरडे कुछ न कुछ ब्लैक चीजों का डोनेशन करते रहें, लाइक ब्लैंकेट, फुटवेयर्स, अम्ब्रेला, क्लोथ्स। स्पाइसेस, शनि के 7.5 का सेकेंड फेज आप पर चल रहा है, तो शनि का ये रेट्रोगेशन आपकी हेल्थ एंड आपकी पर्सनल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। डिलेज पॉसिबल है, प्रोफेशनल ऑब्स्टिकल्स भी फेस करना पड़ सकता है, आइसोलेटेड फील कर सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रेशर भी आप पर बन सकता है। अब बात करते हैं आपकी रेमेडीज की। एवरी सैटरडे
जल में थोड़े से काले तिल डालकर पीपल के पेड़ में अर्घ दें और वहीं अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें। साथ ही बूढ़े बुजुर्गों, अनाथ, विकलांग लोगों की सेवा करें। किसी एनजीओ के साथ जुड़ के अगर काम कर सकते हैं तो इस ड्यूरेशन में उसे जरूर परफॉर्म करें। ये आपको मेंटली बैलेंस करेगा, आपको काम रखेगा और आप चीजों को परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो सैटर्न का अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल है। सैटर्न दिखावा में बिलीव बिल्कुल नहीं करते, बल्कि जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी रेमेडीज कर रहे हैं, उसे पूरे दिल से करें। साथ ही शनि रिप्रेजेंट करते हैं ओल्ड पीपल को, क्योंकि विजडम टाइम से ही आती है। तो बूढ़े लोगों की सेवा करें और सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करें। जो भी आपके घर में ओल्ड पीपल हैं, उनकी सेवा करें, उनकी ब्लेसिंग्स लें। थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड जरूर करें, उन्हें सुने। आपके हेल्पर्स जो आपके डे टू डे की लाइफ को आसान बनाते हैं, यानी फिजिकली हार्ड वर्क से अर्न करने वाले लोग, ये भी शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनकी डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल ना करें। इनकी सैलरी इन्हें टाइम टू टाइम दें। कोशिश करें कि इनकी सैलरी के साथ कुछ ना कुछ बोनस दे दें। हमारे नेबर्स या फिर अनजाने लोग, ये भी शनि को ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन होता है हमारे हिडन कर्मा से। तो बिना मतलब के इनसे पंगे बिल्कुल ना लें। अवॉइड नॉन वेज एंड अल्कोहल। अल्कोहल आजकल गिफ्ट में देना या फिर लेना ट्रेंड बन चुका है, बट कहीं ना कहीं इससे हम शनि के नेगेटिव ट्रेड्स को हाईलाइट कर देते हैं, तो इसे अवॉइड करें। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स बड़े बड़े कार्मिक ब्लॉकेजेस को डिसॉल्व कर सकते हैं। बस डिसिप्लिन में आए, हार्ड वर्क करें और अपने कर्मास क्लीन करें। तो अगर शनि के इस रेट्रोगेशन से हमें मौका मिलता है रियल लाइफ में खुद के लिए हीरो बनने का, देन व्हाई नॉट। सो रीचेक, रीलर्न एंड रियलाइन, शनि के रेट्रोगेशन का यही मंत्र है। सो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून।